तो लो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन पढ़ रहे थे और उसके दो पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। पहले पार्ट के अंदर अपन ने nth टर्म निकालने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी किए। एंड सेकंड पार्ट के अंदर अपन ने कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का कुछ बेसिक पढ़ा कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर अपने को फाइंड करनी है तो वो अपन कैसे करेंगे। और लास्ट में एक अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था एसएन का, ठीक है, सम निकालने का, सम ऑफ nth टर्म, है ना। nth टर्म कोई से भी नंबर्स आ जाते हैं, कोई से भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर अपने को कह दिया जाए कि इसका सम निकालना है तो उसके लिए अपन एक फॉर्मूला बनाकर देखा, पूरा फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड अपन ने उस पार्ट में कोई क्वेश्चन नहीं किए। आज अपन उसी से रिलेटेड अपन इसमें क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक छोटा सा, मतलब कि फॉर्मूले अपने इसमें दो ही होते हैं बेसिकली, एक थर्ड एक फॉर्मूला और होता है ना, जो इसी एसएन का एक फॉर्मेट होता है, तो उसके बारे में भी आज अपन करने वाले इसमें चर्चा। आइए देखते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले, कि जैसे अगर अपने पास में क्वेश्चन आ जाए सॉरी, फाइंड द सम ऑफ एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई सी भी हो सकती है, मैं कह दूं कि 5, 9, 13 डॉट डॉट डॉट, ये एक मेरे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाती है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मुझे कह दिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ 221st टर्म। अपने को एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिली है और बेटा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 21st टर्म तक अपने को क्या निकालना है, सम निकालना है। अगर एक एक नंबर आप जोड़ने बैठ जाओगे तो उसमें लग जाएगा बेटा बहुत ज्यादा टाइम, ठीक है। तो अपन ने फॉर्मूला जब पढ़ रखा है तो सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने जो चीज अपने को दी है उसी से तो अपन क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। अब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मुझे पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपने को सबसे पहले दो चीजें, सबसे पहले वही ढूंढनी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले तो देख लो कि इसकी फर्स्ट टर्म में क्या है, तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू वी हैव 5, देन d यानी कि कॉमन डिफरेंस एक बार देखो देखे कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। पहले यही रफली देख लो, 5 में से ये 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4, तीन टर्म दे रखे, दोनों जगह अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ठीक है भाई, ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो a2 माइनस a1 यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आने वाला है मेरे पास में वो कितना आ जाता है, 4 आ गया। क्लियर। मुझे सम निकालना है, ठीक है, तो SN मुझे फाइंड करना है, ठीक है, और कहां तक निकालना है, 21st, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 21। और कह देता हूं बेटा कि जो स्मॉल n यहां पर नंबर है ना, कौन से टर्म तक, जो नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमेशा हमेशा किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर कभी भी पॉइंट डेसिमल में नहीं होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं और जीरो भी नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत ही कहां से होती है, 1। और नेचुरल नंबर इज आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर, और पता है काउंटिंग अपन 1 से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने ध्यान में रहे। देखो बेटा अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो लिखते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये एक फॉर्मूला हो जाता है SN का, सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा। अपने यहां से जो वैल्यूज है वो वहां से उठाएंगे, यहां पुट कर देंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस अपन इससे रिलेटेड करेंगे और एक काफी अच्छा क्वेश्चन है वो भी अपन इसमें करेंगे, ठीक है। जैसे अब n की वैल्यू मेरे पास में 21st टर्म तक मुझे सम निकालना है, तो 21/2 2a यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है, प्लस n की n की वैल्यू सर है मैं हमारे पास 21 माइनस 1 इंटू d, d इज इक्वल टू वी हैव 4, ठीक है। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो 21/2 5 2 जा 10 प्लस, देखो 21 में से 1 गया तो मेरे पास में बचा 20, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 जा मेरे पास में हो जाता है 80। कितना हो गया, 24 जा मेरे पास में हो जाता है 80, राइट, ओके। 80 और 10 जुड़ कर देखो 21/2 इंटू ये जुड़कर हो जाते हैं 90, 2 की टेबल से 90 कट जाता है बेटा अपने पास में 45 टाइम। सिंपल 45 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, तो मेरे पास में जो चीज आनी है वो आ जाती है, देखिए 5 4 16 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
एंड कर लीजिए, देखें 4 2 और 9। ओके, तो S21 इज इक्वल टू 945। ओके, तो ये आ जाता है मेरे पास में सम 21st टर्म तक का। सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस समझिए। एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम निकालना है ऑफ AP 5 9 13 to 21st टर्म whose first term is A, the common difference is equal to we have 4। सिंपल एसन का फॉर्मूला लगाया, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। कभी भी अगर 2 नंबर 1 नंबर में अगर सिंपल क्वेश्चन देगा सम निकालने का, तो बिल्कुल इजी वे में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। अब बात आती है, थोड़े से अपन लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चनों का, क्योंकि वी आर इन 10th क्लास एंड 10th इज ए बोर्ड है, ठीक है, 10th बोर्ड है, तो बोर्ड क्लास के लिए क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? बिल्कुल पूछे जाएंगे। अगर छोटे क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो इसी टाइप के और इन्हीं चैप्टरों में से जो अपने अभी तक अपने पढ़ा दिया है, रियल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन्हीं में से छोटे जो क्वेश्चन सब पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन आगे चले और उसके आगे की करते हैं चर्चा। ओके, डन। देखिए बेटा, अब होता क्या है कि अब सिंपल सा है, सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में दे देगा, पर अगर एग्जामिनर अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है या 4 नंबर का, तो 3-4 नंबर में तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा। अब होगा क्या कि अपने को क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे सब निकालने वाले, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी अपन फाइंड करें। सबसे पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के बाद में फिर अपने को कहे कि यहां तक की टर्म का आप सम भी निकाल के दे दो, हमारे से नहीं होगा, आप ही निकाल के दो। अर्थमेटिक भी निकालो, यानी जो एपी है वो भी आप निकालो और उनका सम भी आप ही निकालो। तो जैसे क्वेश्चन मिल जाए अपने पास में, द क्वेश्चन वी हैव इज कि एन एपी, कोई सी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी whose 9th टर्म, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा जिसकी 9th टर्म मेरे पास में आ जाती है 54 एंड 6th टर्म is like 36। then find AP and the sum of first 20 टर्म्स। लो भाई, ये बना दिया एग्जामिनर ने 4 नंबर का क्वेश्चन बना है। एक एपी है आपके पास में, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए स्किप कर लेते हैं अपने बोर्ड के 2 पोर्शन। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास में जिसकी 9th टर्म आपके पास में 54 है, पहली बात। 6th टर्म जो आपके पास में आनी है वो कितनी आनी है? 36। देन सबसे पहली बात, फाइंड द एपी, सबसे पहला एपी फाइंड करो। देखो एक ही क्वेश्चन है, एक में 2 क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। तो देखो बेटा, इसके सॉल्यूशन में अपन क्या करते हैं, जो चीज दी हुई है मेरे पास में दी हुई है 9th टर्म। 9th टर्म क्या होती है? A9। मैं यहां लिखूंगा कि सर ये होती है A + 8D, और A + 8D अपने को मिल जाता है 54, पहली बात। सेकंड मेरे पास में टर्म दी हुई है 6th टर्म, यानी कि A6 की सर ये हो जाती है A + 5D, और ये मेरे पास में मिल जाती है 36। बेटा जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है अपन बना देते हैं कोई सी भी 2 इक्वेशन, और बड़ी वाली इक्वेशन में से छोटी वाली को सिंपल क्या कर देते हैं, माइनस। पहली इक्वेशन A + 8D बड़ी दिख रही है, तो मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दूंगा इक्वेशन सेकंड। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बताया है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है किसी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस किया जाना हो, तो जो इक्वेशन माइनस होने वाली है उसके साइन चेंज हो जाता है। मैं यहां पर लिखूंगा कि A + 8D इज इक्वल टू वी हैव 54 एंड A + 5D इज इक्वल टू वी हैव 36। अब यहां करना क्या है, यहां माइनस होगा, तो A माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, और ये भी माइनस का। ध्यान दीजिए, A में से A गया, A हो गया पूरा का पूरा कैंसिल। 8D में से 5D गए तो बेटा अपने पास में बच जाते हैं 3D, और यहाँ 14 में से 6 जाने पर बचा अपने पास में 8, और यहाँ बच जाता है 1। ठीक है,
3 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आते किसका हो जाता है डिवाइड का, तो d इज इक्वल टू 18/3, तो d की वैल्यू जो मेरे पास में आनी है वो यहीं पे आ जाती है 6, d मेरे पास में 6 है। अब ये d की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए या सेकंड में पुट कीजिए, अपने पास अपना आंसर आना है ना। तो d की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जहां d दिखे वहां 6 पुट कीजिए, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 8 और d की वैल्यू आ जाती है मेरे पास में 6 इज इक्वल टू वी हैव 54। तो a प्लस 8 6 जा कितना हो जाता है भाई, 8 6 जा मेरे पास में कितना हो जाता है 48, और 48 इधर प्लस का इक्वल के इधर आते किसका हुआ माइनस का, तो 54 माइनस 48, तो a इज इक्वल टू वी गेट, a की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 6। लीजिए भाई a भी 6 है और d भी 6 है, हा? a यानी कि फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू गेट 6, सेकेंड ध्यान दीजिए a की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाती है 6, सेकेंड टर्म क्या होती है a2 क्या हो गई a प्लस d, यानी कि d और a को जोड़ने पर 6 और 6 जोड़े तो 12, a3 हो जाती है a प्लस 2d, यानी कि 6 प्लस 12 कितनी हुई 18, a4 हो जाती है a प्लस 3d, यानी कि 24, ऐसे a5 कितनी हो जाएगी a प्लस 4d लाइक 30। ध्यान दीजिए बेटा, अभी तक क्वेश्चन में अपन ने किया है, मुझे जो चीज मिल रखी थी, मुझे सबसे पहले एक एपी अपने को निकालनी भी है हुज 9th टर्म यानी कि a प्लस 8d 54 है, एंड 6th टर्म यानी कि a प्लस 5d कितना है 36। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस करने पर मेरे पास में 3d इज इक्वल टू 18 आता है, और यहां से d की वैल्यू निकल जाती है 6। इस 6 को मैंने एक इक्वेशन चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, पुट करने पर एक वेरिएबल की वैल्यू जब मैं यहां पुट कर दूंगा, 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल खत्म और एक की वैल्यू मैंने निकाल दी 6। a यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास में 6 आ जाता है, सेकंड टर्म क्या रहेगी 12, a प्लस d होती है, जनरल फॉर्म से बना देंगे, a3 हो जाती है 18, a4 हो जाती है 24 और a5 क्या आ जाती है 30। तो ऐसा करने पर मेरे पास में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाती है जो 6 12 18 24 30 डॉट चलती रहेगी, ठीक है। और अब ये हो जाता है फाइंड द एपी, यहां तक का क्वेश्चन खत्म। अब बात कही जा रही है देन है ना, एंड द सम ऑफ, क्वेश्चन ये है ना, एंड द सम, आपने को सम भी निकालना है ना, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, और पहली 20 टर्म का क्या निकाल दो सम। तो अब यहां पर आता है अपना क्वेश्चन सेकंड, इसमें आइए a इज इक्वल टू मेरे पास में 6 है, d की वैल्यू मेरे पास में भी 6 है, उसके अलावा n की वैल्यू मुझे मिल जाती है 20, और एक और चीज जो इसमें कह रहा है ये वो है Sn मुझे निकालना है, वो मुझे करना है फाइंड। हमें पता है कि Sn निकालने का तो फॉर्मूला तैयार है, हम यहां फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा ले लेंगे अपन आंसर। तो Sn का फॉर्मूला बेटा बताइए क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होगा, ठीक है। तो Sn n की वैल्यू कितनी आई 20, तो 20/2 2a की वैल्यू हमारे पास में 6 है, प्लस 20-1 और इंटू d की वैल्यू भी कितनी है कि सर ये भी हमारे पास में कितनी आ जाती है 6 आ जाती है, ओके। तो S20 इज इक्वल टू, यहां डिवाइड करेंगे 10 आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12 प्लस यहाँ 20 में से 1 गया कितना आया 19 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, तो 19 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है 114 ही आता है ना। देखो ये आ गया 4 5 6 1 जा 6 और 5 11, कितना आता है 114। लीजिए दोनों को जोड़ दो, तो S20 इज इक्वल टू 10 इंटू, इन दोनों को जोड़ने पर मेरे पास में कितना आया 126। तो ये वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके फर्स्ट 20 टर्म्स का सम मेरे पास में आ जाता है 1260।
तो ये बात आपके समझ में आई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न में पूछे जाते हैं। प्रीवियस में भी ऐसे पूछे गए हैं, अभी भी ऐसे पूछेंगे और आगे भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये वो चैप्टर है बेटा जिसमें क्वेश्चंस का सीक्वेंस जो है वो पहले से पता रहता है कि भाई क्वेश्चन घुमा घुमा के कितना दे देगा। ये घुमा दिया क्वेश्चन को, एक एपी फाइंड कर दीजिए जिसकी 9 टर्म ये है, सबसे पहले एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लेता है ना? तो अगर इन सिंगल क्वेश्चन को 2 बार पूछता, इस क्वेश्चन के 2 टुकड़े करता और उनको अगर पूछता तो 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन बने? 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर। और इनको अगर ये एक साथ देगा तो 3 में है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का। लीजिए भैया, ये हमने कर दिया सिंप्लीफाई। सबसे पहले जिस तरीके से पूछा गया है उसी तरीके से जवाब देंगे। सबसे पहले पूछा है एपी फाइंड करो, लीजिए ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल दी। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के बाद में फिर क्या कहा है? एंड यानी और क्या निकालो? द सम ऑफ, सम निकालिए। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाया फर्स्ट 20 टर्म यानी n की वैल्यू 20 और a और d जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है वो तो हम निकाल ही लेंगे। कहां से? हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ताकि अपन चल सके अपने नेक्स्ट मूव पे। ठीक है, ओके डन। देखिए बेटा, अब इसमें आज एक मैंने कहा था कि एक छोटे से नए फॉर्मूले की अपन चर्चा करेंगे और उस चर्चा को करने से पहले मैं एक आपके सामने एक फॉर्मूला यानी कि कैसे अपन एक फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो और उसमें क्वेश्चन किस हिसाब का पूछा जाएगा है ना, तो वो चीज मैं आपको पहले दे देता हूं है ना। ओके, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन है अपने पास में लाइक, ठीक है। सबसे पहले अपन चीज समझते हैं बेटा, एक वर्ड आता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है? कोई सी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी, मैं तो 2 की टेबल है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और मैंने यहां लिख दिया कि फाइंड 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म। अब मुझे पता है कि 2 की टेबल कहां जाकर खत्म हो जाती है? 2 10 जा 20। तो यहां से मैं जब 10th टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 10th टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 2 है प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। तो 2 प्लस 18 मेरे पास में आ जाता है 20। तो a20 की वैल्यू, a10 की वैल्यू कितनी आई? 10। a10 की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 20। अब देखिए, मैं आपको मैं कहूं आपको कोई सा भी एक सीक्वेंस दे दिया मैंने, तो 2 की टेबल दे दी। मैं आपको कहूं कि इस सीक्वेंस का, इस प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म बताओ। अब 2 की टेबल है, अपने को पता पढ़ते आ रहा है कि 2 10 जा खत्म हो जाता है, 2 10 जा लास्ट टर्म वही होगी 20। तो 2 10 जा 20 होती है। और यहां पे मैंने क्या निकाली? nth टर्म निकाली। कौन सी टर्म निकाली? nth टर्म, मतलब जिसके लिए कहा था। nth टर्म भी कितनी आई? 20। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को कहा जाए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को कहा जाए कि क्या nth टर्म और लास्ट टर्म सेम होती है, तो मान लेंगे, बिल्कुल मानेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, हमेशा लास्ट टर्म ही क्या होती है? nth टर्म होती है। और nth टर्म को मैं लास्ट टर्म भी बोल सकता हूं, है ना। तो ये दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि जो लास्ट टर्म है वही nth टर्म है और जो nth टर्म होती है उसी में लास्ट टर्म कहूंगा। कि सर अभी काम में कहा आएगा, है ना, अभी काम में ले लेते हैं। देखना, मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है सम का, Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कि सर ये तो हम जानते हो, तो आइए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। n बाई 2, इस 2a को मैं लिख सकता हूं क्या? a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी।
बिल्कुल कि सर लिखा जा सकता है। अब बताइए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू कि सर a प्लस n माइनस 1 और इनटू में क्या आ जाता है d, और इसे ही मैं क्या कह देता हूं लास्ट टर्म, है ना, एंड लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय l, स्मॉल l। ठीक, अब देखिए nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या बना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इस आगे वाले a को छोड़कर इस इतने से पोर्शन की बात करूं, a, है ना, इसको थोड़ा सा आराम से लिखते हैं, a प्लस a, ओके। देखो 2a को लिख दिया a प्लस a और a जुड़कर क्या हुआ वापस 2a, कि सर सम वाले फॉर्मूले में अपन ने कोई चेंज नहीं किया, वो का वही है। पर इस आगे वाले a को छोड़कर अगर मैं इतना सा पोर्शन यहां से उठा लेता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कि सर इसको मैं nth टर्म लिख सकता हूं, और nth टर्म नहीं तो मैं इसको लास्ट टर्म तो लिखूंगा ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि nth टर्म को ही क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। तो सर इसको लिखा जा सकता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a, और इस पोर्शन को मैंने क्या कह दिया l, a प्लस l, वेयर l इज इक्वल टू लास्ट टर्म। लीजिए भाई साहब, ये हो जाता है काम, और इसी के साथ में अपना बन जाता है एक नया फॉर्मूला Sn का n बाई 2 a प्लस l, एंड इट इज ए वैलिड फॉर्मूला वी कैन से, है ना, ये एक वैलिड है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे अपने पास में, पूछे जाएंगे। तो ये देखो बेटा, इस पूरे चैप्टर में 3 फॉर्मूले की चर्चा की है। सबसे पहले Sn, सबसे पहले अपन ने nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल सा फॉर्मूला, जिससे अपन कोई से भी नंबर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कहा जाए कि ये नंबर कौन सा होगा, कि या, है ना, ऐसी चीज अपन निकाल सकते हैं। ठीक है। सेकंड Sn की अपन इसमें चर्चा कर ली कि Sn का फॉर्मूला अपन कैसे ड्राइव करते हैं और Sn से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरी जो चीज आई है वो Sn का ही है n बाई 2 a प्लस l, यानी कि फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म जोड़ दो और उसको n बाई 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तब भी फॉर्मूला किसका रहेगा, Sn का ही रहेगा, यानी कि सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है। तो इसी के साथ में 3 फॉर्मूले अपने इस चैप्टर के हैं। छोटा सा एक बार के लिए ये फॉर्मूला आप लिख लो, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, ताकि अब अपन चले अपने अगले क्वेश्चन में। 1-2 टाइप के क्वेश्चंस और इस चैप्टर में बच जाते हैं, वो देखते हैं। होगा क्या कि कई बार कोई सी भी उटपटांग सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने को मिल जाएगी ना, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक एपी मिल जाती है, लाइक 1 9, है ना, 1 9 17 डॉट 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 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि सर है कि विच टर्म कुछ भी मतलब मन से, विच टर्म इज 486, इसकी कौन सी टर्म 486 है। अब पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस में अगर 486 इसकी एक टर्म है, मान लेते हैं अगर है, तो जो वैल्यू ऑफ n आएगा बेटा, है ना, नंबर्स, कौन सी टर्म, यानी कि अपने को फाइंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n, एंड स्मॉल n इज बिलोंग टू कैपिटल n, यानी कि नेचुरल नंबर। n की वैल्यू अगर अपने पास में बिल्कुल परफेक्ट एक नंबर आ जाता है, तब तो ये इसकी एक टर्म होगी, या n की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, पॉइंटों में डेसिमल में आ जाए, तब अपन कहेंगे 486 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सिंपल सी बात। सॉल्यूशन लगाते हैं, a की वैल्यू 1 है एंड d इज इक्वल टू वी हैव 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, है ना। तो सिंपल में लिख देता हूं कि कॉमन डिफरेंस कितना है 8, और an जो क्वेश्चन कह रहा है वो मैं मान लेता हूं कितनी है 486, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्लियर, सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है मेरे पास में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू देखो कितना है 486 इज इक्वल टू a की वैल्यू बेटा आ जाती है अपने पास में 1 प्लस n ही तो मेरे को क्या करना है फाइंड, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाता है 8। ठीक, इसको एक काम करो 87 कर लो, ताकि क्या पता कोई चांस बने। क्वेश्चन मन से लिया अपन ने, है ना।
अब ये 1 इधर प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो किसका हुआ, माइनस का। ठीक है सर, हो गया। तो ये n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 487 में से 1 गया तो कितना बचा, 486। 8 मल्टीप्लाई वाला भी इधर आएगा, ये किसका हुआ, इधर आती डिवाइड का। तो n-1 इज इक्वल टू 486 में मुझे डिवाइड करना है किसका, 8 का। लीजिए भाई साहब, 486 में अपन डिवाइड करते हैं 8 का, तो मुझे पता है कि 8 6 जा कितना हो गया, 48। 48 में से 48 गया तो 0। नेक्स्ट नंबर इज 6, पॉइंट लगाया यहाँ ले लिया अपन ने 0, तो 8 7 जा 56। तो ऐसा कुछ आया, यहाँ से आ जाता है मेरे पास में n-1 इज इक्वल टू 60.7। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 61.7। तो क्या कभी भी n एक डेसिमल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं। n नेवर इक्वल या कैन नॉट बी इक्वल टू दिस नंबर, यानी मैं यहाँ पर इसका आंसर में जो मैं लिखने वाला हूं, मैं लिखूंगा कि 487 इज नॉट एन AP या नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP। तो ये हो जाता है अपने इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर इसी में अगर इसको मैं थोड़ा सा, है ना, अब एक बार लॉजिकली, है ना, जैसे मेरे पास में ये आया था 800, तो इसको अगर अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो थी अपने पास में 1 9 17 डॉट डॉट डॉट, पर मैं कहूं कि विच टर्म इज 489। 489 के बारे में कहा है मैंने। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, d मेरे पास में 8 है, an की वैल्यू आपके बारे में 489 आ गई, और n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। लगाइए फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an की वैल्यू कितनी थी, 489 इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू d। d कितना है, 8। 1 प्लस का इक्वल के उधर गया तो किसका हो गया बेटा, माइनस का। तो 489 में से 1 गया तो 488 इज इक्वल टू n-1। 8 मल्टीप्लाई का इधर आते हो जाता है डिवाइड का। तो देखो 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8, तो ये मेरे पास में n-1 इज इक्वल टू वी गेट 61 और n इज इक्वल टू वी गेट 62। तो क्या n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से आई है, बिल्कुल आई है। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से आई है तो मैं कहूंगा कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 62 टर्म जो होगी वो क्या होगी, 489। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेटा कोई से भी टर्म देके अपने को ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई सी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई और पूछ लिया कि कौन सी टर्म है, बताओ, बताना पड़ेगा, बता भी देंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, बता दिया। अब होगा क्या कि कोई सी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई और उसका मिल गया सम, कि इसका सम ये है, तो बताओ इसकी अपने पास में जो मतलब कोई सी भी टर्म पूछ ली कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसकी ये टर्म होगी क्या, या इसकी nth टर्म क्या होगी, है ना। तो एक बार के लिए वीडियो को आप कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इस चैप्टर में बहुत ही यानी मतलब अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ओके, तो हो गया होगा। ओके, इसको रब कर देते हैं। अब जैसे बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो मैं बता देता हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स whose find the number of terms of an AP, arithmetic progression है 54 51 48 dot dot dot, whose sum is 513। लीजिए भैया ये क्वेश्चन है, अपने को नंबर ऑफ टर्म्स अपने को बतानी है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं बेटा। 54 51 48 ओके 513।
डन, ठीक है। सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अपने को नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है ना, कि बताओ कितनी टर्म्स होगी तब जाकर उनका सम 513 होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, मेरे पास में यहां पर जो जो वैल्यू गिवन है, सबसे पहले द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू वी हैव 54, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, देखो 51 में से 54 गया तो मेरे पास में बच जाता है -3, एंड द थर्ड एस एन, सम दे रखा है 513 एंड एन इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सिंपल, एस एन वाले फॉर्मूले से, सम ऑफ द नंबर्स nth टर्म वाले फॉर्मूले से अपने को एन की वैल्यू बतानी है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, सम कोई भी सम मिल जाए और उस सम से अपने को वैल्यू पूछी जाए, तो 101% सबसे पहली बात बेटा अपने पास में बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं बनती है तो शायद अपन ने कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, वो चीज अपने को देखनी पड़ेगी। मैं बात करूं एसन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना। जो जो वैल्यू सब पुट कर देते हैं। एस एन की वैल्यू देखो कितनी है 513 इज इक्वल टू एन मुझे फाइंड करना है 2 इंटू ए कितना है, ए की वैल्यू है सर अपने पास में 54 प्लस एन ही तो मुझे क्या करना है बेटा फाइंड, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी मेरे पास में हो जाता है -3। बहुत समझदारी से आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को करेंगे अपन। ये 2 इधर डिवाइड में है, इक्वल के उधर गया तो किसका हो गया कि सर मल्टीप्लाई का हो गया, तो मल्टीप्लाई 2 को उससे करते कितना हो जाता है 1026 इज इक्वल टू एन। देखो 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में कितना आ जाता है, जैसे ये हो गया 108 प्लस माइनस के 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया -3n, और माइनस के 3 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये माइनस के 3 को माइनस के 1 से, तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3, 108 और 3 जुड़कर हो जाते हैं बेटा 111, तो 1026 इज इक्वल टू n इंटू 111 माइनस 3n। अब ध्यान दीजिए, मैं यहां से क्या कर लेता हूं, n है, n को मैं अंदर कर दूंगा मल्टीप्लाई, n को अंदर मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में यहां से एक चीज बन जाती है कि 1026 इज इक्वल टू 111n माइनस 3n स्क्वायर। देखे दोनों साइड से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, ठीक है। अगर मैं यहां से इस तरफ से अगर मैं यहां से 3 कॉमन लूं, ठीक है, 3 कॉमन ले लिया जाए तो यहां क्या बच जाता है बेटा अपने पास में, है ना, या एक और अपन, ठीक है। देखो ये नंबर इधर माइनस का इक्वल के उधर गया तो प्लस का हो गया, ये 111 है, इधर प्लस के उधर जाते हो गए माइनस के, तो मैं लिखूंगा 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। इसमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूं 3 पूरे में से, तो यहां बच जाता है बेटा n स्क्वायर माइनस, देखो 111 में से 3 कॉमन जब ले लिया जाएगा तो 3 3 जा 9 बच जाते हैं 2 1, तो 37n प्लस यहां 3 3 जा 9 1 2 बचा, फिर 3 3 जा 9, फिर मेरे पास में बच जाता है, एक बार डिवाइड करके आप आसानी से देख लो, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बेटा डिवाइड करना, ओके, एंड 6 में 2 टाइम, तो ये हो जाता है मेरे पास में 342 इज इक्वल टू 0। देखो 3 मल्टीप्लाई का इक्वल की इधर आया तो किसका हो गया डिवाइड का, तो यहां हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये मेरे पास में क्या आ जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाती है। और बेटा जब कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आती है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं 3-4 तरीकों से मैं, सॉरी देखो, फैक्टराइजेशन, ठीक है, दूसरा हो जाता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा हो जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 3 तरीकों से सिंप्लीफाई कर सकता हूं, पर यहां मैं इसमें लगा देता हूं जैसे क्वाड्रेटिक मेथड, है ना। तो क्वाड्रेटिक में मुझे वैल्यू चाहिए a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या मान लिया 1, उसके बाद में वैल्यू ऑफ b कितनी हो गई -37, और c की वैल्यू मेरे पास में हो जाती है 342। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी जाते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नहीं, हर क्वेश्चन लेंथी जाएंगे। क्वाड्रेटिक n इज इक्वल टू क्या हो जाता है
प्लस माइनस ये माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? तो माइनस बी का मतलब हो गया माइनस के 37 और माइनस के b कितने हो गए प्लस के 37 प्लस माइनस रूट ऑफ, ध्यान दीजिए बेटा, बी स्क्वायर मतलब माइनस के 37 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू देखिए मेरे पास में कितनी है 1 है और c की वैल्यू 342 अपॉन 2 इंटू 1। एक बार इस कैलकुलेशन को अपन यही खत्म करेंगे तो 37 प्लस माइनस रूट ऑफ, देखिए 37 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 37 को 37 से अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 और 4 जुड़कर हो जाता है 25, 3 7 जा या 21, 3 3 जा 9 और 2 11, ये हो जाता है 9 6 3 1, ये बनता है 1369 माइनस, यहां ध्यान दीजिए बेटा 342 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और यहां हो जाता है 4 3 जा 12 और ये लीजिए, देखिए बेटा सॉरी है ना, थोड़ा अपन फास्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा इजी वे में करते हैं धीरे धीरे। देखिए बेटा माइनस के 37 का स्क्वायर, माइनस वाले नंबर का कभी भी स्क्वायर करो हमेशा अपने पास में पॉजिटिव ही आता है, इसका स्क्वायर हो जाता है 1369 में से माइनस करना है, 4 1 जा 4 और 4 को जब मैं 342 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में आ जाता है 1368, ठीक है, अपॉन 2 1 जा 2, तो n इज इक्वल टू 37 प्लस माइनस, ध्यान दीजिए यहां क्या बचता है 1/2, 1 का रूट कभी भी निकालो मेरे पास में क्या आएगा 1 ही आएगा और अपॉन के अंदर क्या बच जाता है 2। ध्यान दीजिए बेटा जब कभी ऐसी कंडीशन आती है एक प्लस का और एक माइनस का साइन रहता है तो मैं कहूंगा कि व्हेन वी टेक द वैल्यू ऑफ प्लस, एक बार तो वैल्यू प्लस की ले लो, तो 37 प्लस 1/2 यानी कि कितना हो गया 38/2, तो वैल्यू आ जाती है 19, एक बार वैल्यू ले लेते हैं माइनस वाली तो n इज इक्वल टू 37 माइनस 1/2 36/2, वैल्यू आ जाती है 18। तो n के दो आंसर्स आते हैं 18 और 19 और दोनों ही आंसर्स इस क्वेश्चन के लिए क्या रहने वाले हैं वैलिड। पर ध्यान दीजिए बेटा एक बार इस क्वेश्चन को अपन वापस समझते हैं, क्वेश्चन लेंथी जरूर है पर कैलकुलेशन में ठीक ठाक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, अपने को नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ एन एपी, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका सम कितना हो जाए 513 हो जाए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a की वैल्यू मिल गई, d मैंने निकाल लिया, Sn दे रखा है 513 और n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। पता है कि n हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा, नेगेटिव वैल्यू या पॉइंट वाली तो वैसे एक्सेप्टेड नहीं है। Sn का मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के 2 डिवाइड वाले को उधर भेजा, मल्टीप्लाई का हो गया, अंदर वाले प्रोसेस को कर लिया धीरे धीरे सिंप्लीफाई करने पर स्क्वायर वाली टर्म मिली और मैंने यहां से जब इनको सभी को जब कॉपी जो सारी टर्म्स है उसको एक साइड ले लिया इक्वल में 0 और 3 कॉमन लिया तो मेरे पास में एक यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। जब कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो उसको 3 मेथड से सिंप्लीफाई किया जाता है, पहला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन, सेकंड द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड वी हैव इज बाबास मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य मेथड भी इसको कहते हैं। मैंने श्रीधराचार्य यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया, उसके लिए मुझे इनके कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट माइनस के 37 और कांस्टेंट c यानी कि है 342, ये सारी वैल्यूज चाहिए थी मैंने रख ली। और क्वाड्रेटिक फार्मूला n इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू होता है पर यहाँ अपने पास में वेरिएबल n है तो n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये अपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, सारी वैल्यूज पुट करी, यहाँ b फॉर्मूले में माइनस है और वैल्यू भी माइनस में, तो माइनस माइनस जाके हो जाता है बेटा प्लस, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 37 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a, सारी वैल्यूज पुट करी, 37 का स्क्वायर हो जाता है 1369 माइनस
4 1 जा 4 और 4 को जब मैं 342 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1368 अपॉन के अंदर आ जाता है 2। इसमें से ये गया है ना, तो 1 बचा और 1 का रूट हमेशा 1 ही निकलता है, रूट निकाल दिया मैंने। अब जब प्लस माइनस वाला साइन बीच में आ जाता है तो एक बार अपने को प्लस वाली वैल्यू लेनी है और एक बार नेगेटिव यानी कि माइनस वाली वैल्यू। प्लस वाली वैल्यू लेने पर आंसर 19 आया और नेगेटिव वैल्यू लेने पर अपने आंसर आ जाता है 18। कि सर इसमें से कौन सा सही है? ध्यान दो बेटा, वैसे अगर मैं बात करूं कि कितनी टर्म को जोड़ने पर 513 आ जाएगा तो उसका आंसर बनेगा अपना 18। पर अपन जोड़कर ही बताते तो ये चीज यूज ही क्यों करते हैं, है ना? इसलिए ये दोनों ही आंसर क्या है अपने 101% क्या है, वैलिड है। 18 और 19 ऑप्शनल रहेगा तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे, और अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है तो अपन जब ये पूरा करके आएंगे तो अपने पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। बड़ा क्वेश्चन है 4, 5 या 6 नंबर में पूछे जाने वाला। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को आप कर लीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, ऑफ एग्जामिनर्स। एग्जामिनर्स का ये आपके बार का सबसे अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, शायद बोर्ड पैटर्न में यही मिल जाए। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डन। हाँ तो बेटा जी, अपन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरुआत की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जाना, क्या होता है, किस किस टाइप के फॉर्मूले आते हैं। 3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, तीनों ही टाइप देख लिए। तीनों फॉर्मूलों से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस कर लिए। लाइफ टर्म वाला फॉर्मूला, अगर लाइफ टर्म निकालो या nth टर्म निकालो एक ही बात है ना, तो वो चीज अपन ने देख ली। अच्छे क्वेश्चंस अपन ने देखे और तीनों फॉर्मूलों को ड्राइव करके अपन ने देखा। ऐसा नहीं है फॉर्मूला लिखा याद कर लिया, नहीं, अपन ने तीनों फॉर्मूले बनाए हैं। एक एपी कैसे फाइंड करते हैं वो चीज भी अपन ने इसमें देखी, और इसके अलावा अपन ने और भी छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस किए और ऐसे अच्छे क्वेश्चंस भी अपन ने किए। तो उम्मीद है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है ये पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई आपकी दिक्कत रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, डन।